मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में कुछ बेचैनी सी नज़र आ रही है। क्या ये बेचैनी किसी बड़ी गड़बड़ का बायस बन सकती है? आप जानते हैं कि कुछ दिनों से पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के कुछ MPs जो हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जुल्फ़ के असीर बनते जा रहे हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली ही में तहरीक इंसाफ के कुछ MPs जो हैं वो बुज़दार साहब से बहुत नाराज़ हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून के MPs बुज़दार साहब की जुल्फ़ के असीर बन रहे हैं और अपनी जो उनकी पार्टी है तहरीक इंसाफ उसके MPs उनके खिलाफ जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? और आज जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें भी कुछ जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उन्होंने कुछ वफाकी वज़रा के बारे में नाराज़गी का इजहार किया है। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुतमिन तो कर दिया है, लेकिन क्या ये जो बेचैनी का इजहार आज हमें नज़र आ रहा है ये आइंदा भी नज़र आएगा या ख़त्म हो जाएगा? और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ अवान साहब, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर, मोहतरमा शाजिया मरी साहबा जो कि 444P की मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात, क्वाड्रुपल 4-4 4P 4P 4 पीस 4P 4 पीस हाँ जी। ये इस कन्फ्यूजन है, देखे ना, मुझे 4PP और 4P ये भी डिक्टेटर्स की मेहरबानी है जी। अच्छा चले ठीक है। और गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि जो PTI के नाराज़ अरकान पंजाब असम्बली उनमें से किसी के साथ बात करेंगे, क्योंकि जो उनके इल्ज़ामात हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। वो क्या है? अली नवाज़ अवान साहब ये बताइए कि ये जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें सुना हमने नूर आलम खान साहब ने, कुछ और जो आपके साथी हैं उन्होंने कुछ नाराज़गी का इजहार किया है, कुछ बेचैनी का इजहार किया है। तो नूर आलम खान साहब ने तो पिन पॉइंट किया कि हफीज़ शेख साहब जो हैं ये पहले भी इसी तरह की बातें करते थे, अब भी इसी तरह की बातें करते हैं। क्या नूर आलम खान साहब एक बड़ी अक्सरियत के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे या ये उनका ज़ाती ख्याल था? नहीं, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चंस थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे रिगार्डिंग ये जो महंगाई थी जो है जो कम ज़रूर हुई है बट स्टिल है, उससे रिलेटेड उनके कंसर्न्स थे। हफीज़ शेख साहब ने उससे पहले प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने बताया था, पूरी दुनिया के डायनेमिक्स बताए थे आफ्टर कोविड कि जो आपकी सप्लाई चेन्स हिट हुई हैं जो पूरी दुनिया में, साउथ अमेरिका में, इंडिया में, लेबनान, टर्की, जो उनकी करेंसीज का हाल हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में ऊपर गई हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया है। और उनका ये कंसर्न था, उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पूरा ब्रीफ किया, नॉट ब्रीफ, उनको उसका जवाबात दिए और ये सेटिस्फाइड। अच्छा, नूर आलम सेटिस्फाई हो गए? वो तारीफ कर रहे थे आखिर में खान साहब की। और वो जो नजीब हारून साहब ने कहा कि ये जो आपको कराची के बारे में बताया जा रहा है ये गलत बताया जा रहा है। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि थोड़ा उसकी पेस में इजाफा होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो 1100 अरब रुपए का दिया गया है, जिसमें असद उमर साहब ने उधर ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ताला जो ग्रीन लाइन है जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत उम्मीद है हमें, उसके ऊपर वो स्टार्ट हो जाएगी। K4 मुनसिबा जो हमने वापडा के हवाले, जो वापडा की तरफ किया गया है, उसका क्या नताइज हैं, जो KCR जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट देख रही है उसके बारे में आपकी क्या अपडेट है, महमूदाबाद नाले के ऊपर क्या हुआ है। बड़ी ब्रीफिंग थी, बड़ी ज़बरदस्त। तो नजीब हारून साहब भी मुतमिन हो गए जी, बहुत अच्छी तरह मुतमईन हुए। खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताइए कि पंजाब असम्बली में आपके बहुत से MPs जो हैं वो बार बार मिल रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब को, कुछ को आपने शोकाज नोटिस भी दिए हुए हैं, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। आज भी एक और आपके MP हैं मोहम्मद अरशद साहब, वो भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलने चले गए, क्या हो रहा है? नहीं, वही 5 लोग हैं, वो 2019 में भी मिले थे, वो 2020 में भी मिले थे। तो जब भी नहीं, ये मोहम्मद अरशद साहब नए हैं इसमें, तो वो चंद लोग हैं, वो जा रहे हैं और मिलें, ज़रूर मिलें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रही है कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम जो उस ऐवान के रुकन थे और उससे एक तवील लिस्ट है, आज भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह आपको मालूम है जेल में है, तो ख्वाजा आसिफ जेल में है। बल्कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, कौमी असम्बली में आप भी जो कि पार्लियामान को देखते हैं कि जो नशस्तें हैं वो अपोजिशन लीडर भी खाली है और पार्लियामेंट्री लीडर भी खाली है और वहाँ भी अपोजिशन लीडर खाली है। तो यहाँ एक ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अपनी तवाना होने का सबूत दिया है। और ये जो भी हमने PDM के महीने गुजारे हैं, इमरान खान साहब का ये बयानिया दफन हो गया है कि ये सारे डाकू चोर हैं, इनके साथ कोई अवाम नहीं है।
2018 के इलेक्शन में भी हमारे साथ 65% आवाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीडीएम में, और हमने साबित किया मुल्क के हर कोने में रैलियां करके, जलसे करके, कि आवाम आज भी हमारे साथ हैं और हमने अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तो इतनी ज्यादा नहीं, ये तो देखिए ना, ये इतनी ज्यादा बड़ी तादाद इस पे हम बहस कर लेंगे, हमें तादाद कितनी चाहिए, हमें तादाद, अगर उतनी तादाद है जिसमें सुबह के वक्त इमरान खान साहब धरने में 2.5 घंटे तकारीर करते थे और आप लाइव चलाते थे, उसमें तो 3 बंदे थे। मुझे ये बात बताएं कि आपने जो गुजरांवाला में जलसा किया था, इतना बड़ा मजमा था वो, जी जी, ठीक है, जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने लोग स्टेडियम के बाहर थे, उसके बाद फिर पीडीएम को बड़ा जलसा नहीं कर सकी। नहीं, कराची में बहुत बड़ा जलसा था, कोयटा में बहुत बड़ा जलसा था, मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा था। पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो बहुत बड़े जब जलसे हुए हैं। मेरी साहब असल बात यह है कि एक तो बयानिया दफन हुआ, दूसरा पीडीएम ने साबित किया कि हम पुरअमन हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इस्लामाबाद पुलिस को डंडे मारने की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जंगले पे शलवारें लटकाने की, पीटीवी पे डंडा से कब्जा करने की, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम पार्लियामान के जंगले तोड़ें। हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपनी आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इशू ये है कि ये हुकूमत ऐसी है जो भूल जाती है ना जी, हम तैयारी की लीज देना भूल गए हैं, हमें नहीं याद रहा कि हमने जनाब जो है वो पार्लियामान का इजलास बुलाना है 3 महीने, वो भूल गए हैं, LNG मंगवाना भूल गए हैं, कोविड की वैक्सीन मंगवाना भूल गए हैं। नहीं, अब तो आ रही है। नहीं, कहाँ आ रही है? चले जरा नहीं साहब, आप जरा गौर फरमाइए, 16 लाख मैक्सिमम जो अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 22 करोड़ की आबादी के लिए 11 लाख किया था इससे। हाँ, 11 लाख 1% ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ परसेंट। और देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये नहीं, एक बार फिर आप बात करें। देखिए, आप कहें चीनी की रिपोर्ट आ गई, IPP की रिपोर्ट आ गई, आटा रिपोर्ट आ गई, फिर आप भूल जाएं कि जनाब उस पर क्या करना है, किसी को पकड़ना भी है। कश्मीर को आजाद कराना भूल गए मीर साहब।